नमस्ते दोस्तों। आज के बुधवार के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक जोशी आईओई की ओर से आप सभी को वंदन करता हूं। दोस्तों, एवरी वीक मुझे बहुत मजा आता है, कुछ ना कुछ हम शेयरिंग करते हैं। और आज मैं कुछ स्पेशल बातें आपके बीच में लेके आया हूं कि इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेसफुल होना है तो 3 ऐसे स्टेप क्या है। दोस्तों, वर्ल्ड के टॉप इंश्योरेंस एजेंट फ्रैंक बेडगर, इनकी बुक मैंने पढ़ी थी। बहुत महान इंश्योरेंस एजेंट होके गए। हमारे मुकेश भाई उसके ऊपर एक स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं। फ्रैंक बेडगर एंड मेहंदी फकरजर, वर्ल्ड के टॉप लेजेंड इंश्योरेंस एजेंट के ऊपर उनकी बुक या उनकी बातों के ऊपर से स्पेशल सेशन लेके आ रहे हैं, सेलिंग सीक्रेट्स करके। सो आप देख सकते हो। लेकिन फ्रैंक बेडगर की मैं बात बताऊं, इन्होंने अपनी बुक में बताया कि मैं बहुत जब एजेंसी लिया मेरा काम नहीं हो रहा था, और इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती थी तभी, एजेंट को अपनी ऑफिस में एक लॉकर दिया करते थे। लॉकर मीन्स एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, मतलब एजेंट अपना सामान उसमें, हमारा कोई मटेरियल उसमें रख सकता है, उसके फॉर्म से उसका बाकी जो मटेरियल उसमें रख सकता है। और अगर एजेंसी छोड़ना है तो लॉकर वापस देना पड़ता था। ऐसी प्रथा थी वहां। अभी इनकी एजेंसी चल नहीं रही थी, एकदम कंटाल गए, और कंटालने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि अब एजेंसी छोड़ देना है। बहुत लोग इस लाइन छोड़ देते। आपको शायद जान के ताजुब होगा, जितने लोग हर साल इंश्योरेंस एजेंसी ज्वाइन करते उससे थोड़े ज्यादा लोग इंश्योरेंस एजेंसी छोड़ देते। आपको जान के ताजुब होगा। आप लेटेस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने स्टेटस डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। जितने लोग ज्वाइन करते उससे ज्यादा लोग छोड़ते एवरी ईयर्स। मीन्स 100% टर्मिनेशन रेशियो है ऐसे देखेंगे तो। दोस्तों, इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको रियल सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा वो पता नहीं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। बहुत लोग को लगता है इसमें अक्ल होनी चाहिए, इसमें शक्ल होनी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, बहुत कुछ लोगों को लग रहा है। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में पर्सनली भी ऐसे लोगों को मिला है जिनके पास कोई मेजर क्वालिटी नहीं थी, जैसे सफल होने के लिए गिनी जाती ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन वो लोग टॉप पे पहुंचे। और ये बात मैं जो मानता हूं, मेरा ये 37-38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और फ्रैंक बेडगर ने अपनी बुक में बताया दोनों टैली होते हैं। उन्होंने बोला जो दिन मैं एजेंसी छोड़ रहा था, अभी मुझे लॉकर वापस देना था, और वो ऑफिस पे एक मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग में एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट को बुलाया गया था। मुझे बोला इंटरेस्ट नहीं था मीटिंग अटेंड करने के लिए, लेकिन मैं लॉकर जब खाली कर रहा था तो वो जो बोल रहा था उसकी बातें मेरे कान पे आके अथड़ा रही थी, और मैं उसको सुन रहा था मेरे कान में। तो मैं रुक गया, और जैसे उन्होंने वो स्पीकर आए थे, उन्होंने बोला इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेस होना है तो 3 चीज आपके पास होनी चाहिए। बोला मैं लॉकर खाली कर रहा था, खाली करते करते मैंने सोचा पहले इनको सुन लो, खड़े खड़े ही। बोला मेरा मुंह भी लॉकर के साइड ही था, लेकिन मैं देख रहा था कि आगे क्या बोलता है। उसने पहले बोला नंबर 1, इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेसफुल होना है, मीट द पीपल, लोगों को मिलिए। मैं अभी 3 बोला था, दूसरा क्या बोला? दूसरा है लोगों को मिलिए। तीसरा, और लोगों को मिलिए। बाकी इस लाइन में कोई सीक्रेट नहीं है। और उन्होंने सुना, और उनको लगा हाँ मैं लोगों को नहीं मिल रहा हूं। आप लोग भी देखना, जो सक्सेसफुल लोग हैं आपको पता है आप लोगों को मिल रहे हैं, और जो सक्सेसफुल नहीं है या तो कम सक्सेस मिल रहा है, आप देखना कम लोगों को मिल रहे हैं। मैं भी वही आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस लाइन में, कोई भी सेल्स लाइन में, मीट द पीपल, मीट मोर पीपल, एंड मीट मोर एंड मोर पीपल। वो पॉलिसी लेंगे नहीं लेंगे, आपको सर्विस का मौका देंगे नहीं देंगे, ये सब दिमाग का कचरा साइड में रख देना है, मिलते जाना है।
आप बोलेंगे मिलते जाने से क्या होगा? आपको मालूम है पानी एकदम ऐसी चीज है, और पत्थर पत्थर पानी एकदम कोमल चीज है और पत्थर एकदम हार्ड चीज है। ये एकदम सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है। लेकिन पानी की बूंद अगर बारी बारी पत्थर पे गिरेगा तो पत्थर को भी तोड़ देती। इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। मतलब आप जब बारी बारी किसी क्लाइंट को मिलते हैं, उसके बाद उसके विचारों में परिवर्तन आता है। मैं मेरी एक पर्सनल स्टोरी बताऊं। मेरे एक दोस्त है, उनके ऑफिस में उनका पॉलिसी था, तो उनके ऑफिस पे आना जाना होता, तो मुझे भी मालूम है मिलना ही है। हमारे पास मिलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो मेरा एक काम था, मैंने असिस्टेंट वगैरह रखे थे, तो एम्प्लॉय वगैरह रखे थे, तो वो अपना काम कर लेते थे। मेरा एक ही काम था, लोगों को जाके मिलना, और कुछ काम नहीं है। तो किसी के भी घर जाओ, हमेशा 3 चीज याद रखना। एक, हमारे घर पे नहीं बैठा रहना है। दूसरा, हमारी ऑफिस पे नहीं बैठा रहना है। तीसरा, हमारी ब्रांच में नहीं जाना है। ये तीनों जगह छोड़ के आप कहीं भी जाओ। तो मैं क्या करता था, कोई काम नहीं, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई भी दोस्त के इधर, कोई भी क्लाइंट के इधर जाओ, चले जाओ। मिलो लिखा है, क्या बोला है? लोगों को मिलिए, जाके पॉलिसी बेचिए, ऐसा नहीं कहा है। आप जाओगे तो कुछ ना कुछ बात निकलेगी, बचत की बात निकलेगी। आप उसके घर में पता चलेगा किसका डेथ हुआ है, पता चलेगा घर में किसका जन्म हुआ है। मैं मेरे दोस्त के इधर मिलने को जाता था, तो उसका एक ऑफिस में साथ में काम कर रहा था, पार्टनर जैसे ही था। उसको मैं हमेशा बोलता था पॉलिसी ले लो। अरे क्या दीपक यार, पॉलिसी में क्या मिलता है? वो हर हर करके उड़ा देता था। अभी वो भी दोस्त जैसे ही हो गया था, ज्यादा समझा नहीं पाता था मैं। ये इनिशियल टाइम की बात है। लेकिन मैं जाता था, हमेशा उसको बोलता था करा लेने यार, मौका दे थोड़ा। तो हमेशा वो टालता था। एक दिन मैं उनके ऑफिस पे गया, कंटिन्यू, मैं तो कितने सालों से ऑफिस पे जा रहा हूं, पॉलिसी नहीं ले रहा था। एक दिन मैं ऑफिस पे गया, और वो दिन, उसके अगले 2 दिन पहले यहाँ बॉम्बे में लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं जैसे उसके ऑफिस पे घुसा, बोला अरे दीपक पॉलिसी बोली कर ले यार, आजकल लोग बॉम्बे ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, कहीं मर मर गए तो। मैं करा ले, मैं तो कभी से बोल रहा हूँ। उसने पॉलिसी करा लिया। दोस्तों, एक किस्सा मैं आपको और बताना चाहता हूँ। हमारे कमिटमेंट कोर्स के पार्टिसिपेंट है, उनका काम नहीं हो रहा था करके उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लिया। मतलब सर आपको मैं घर पे मिलना चाहता हूँ। कमिटमेंट कोर्स वाले तो स्पेशल लोग रहते, मतलब आ जाओ। एमडीएटी वगैरह करता था, लेकिन उसका काम थोड़े दिनों से हो नहीं रहा था। और उसने उसकी वाइफ को ऑफिस संभालने के लिए रखा था कि भाई तू ऑफिस संभाल, तो मेरा काम और बढ़े। और वाइफ भी कन्विंस थी। तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो ऑफिस नहीं संभाल रही है, उसकी वाइफ करके इसका काम नहीं हो रहा है, और उसको ऑफिस पे ध्यान देना पड़ रहा है। उसकी वाइफ को लेके आया, वाइफ बेचारी चुपचाप बैठी। और मुझे मालूम था इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो आदमी खुद काम नहीं करता है, दूसरे को हमेशा ब्लेम करते रहता है। उसने बताया सर ऐसा ऐसा है, ये ऑफिस बरोबर संभालती नहीं है, और मुझे जाके ऑफिस पे बैठना पड़ता है, इसके लिए मेरा पूरा टाइम बर्बाद होता है। उसको एक चीज याद रखो, कभी भी किसी को कोई भी काम दे दो ना, तो फिर उसको पूरा दे दो। उसको गलती करने का मौका दो, उसको सीखने का मौका दो। तुम भी गलती करके सीखे हो, सही बात है सर। उसको पूरा छोड़ दो। उसकी वाइफ हंसने लगी। मैंने क्यों हंस रही है? बोला नहीं कुछ नहीं। मैंने तो ऑफिस में जाके करता क्या है? बोले रोज उसकी गलतियां निकालता हूं। उसको करने देना, वो सीखेगी कभी। मैंने उसको पूछा तू कभी सीखा था? बात सही सर, गलतियां करके तो सीखे। तो हर एक को गलती करके ही सीखते हैं लोग। मैंने उसको साथ में इंस्ट्रक्शन दिया, आज के बाद तेरे को सक्सेसफुल बनाना, एक नियम ले ले, सुबह 8 बजे घर छोड़ देगा, ठीक है? शाम को 8 बजे के पहले घर पे जाएगा नहीं। तो 8 बजे निकल जाने का, शाम को 8 बजे के पहले पहुंच। हाँ खाना खाना है तो खाना खा के, या जो भी काम है तो तुरंत निकल जाने। 8 बजे के पहले घर पे, 8 बजे से पहले घर से निकल जाना, 8 बजे के बाद घर पे जाना। दूसरा, अपनी ऑफिस में नहीं जाना, खुद की ऑफिस पे जाना ही नहीं। वाइफ रखा है ना तूने, वाइफ संभाल रही है ना, जो भी उसको पूछना है घर पे आके पूछेगी, वो मैनेजर है ना। बोलो ठीक है। तो अपने घर पे रहने का नहीं,
अपनी ऑफिस पे जाने का नहीं और अपनी ब्रांच में नहीं जाने का। मतलब तेरे को उसके बाद जहां जाना है जा। बोला ठीक है सर, आज से करूंगा। अभी 2-3 दिन क्या हुआ, 2-3 दिन के लिए उसने क्या किया, लोगों को मिलना शुरू किया। ऑफिस में जाना बंद, घर से 8 बजे निकल जाता था, लेकिन 2-3 दिन में उसके पूरे कांटेक्ट खत्म हो गए, सबको मिल लिया। अभी कंडीशन ये थी कहीं जा नहीं सकता है, मतलब तू किसके ऑफिस पे जा, किसके घर पे जा, अनजान के पास, नोन के पास, कहीं भी जा, लेकिन ये 3 जगह छोड़ के कहीं भी जा सकता है। अभी उसके पास कोई चारा नहीं था, अभी सोचने लगा, गाड़ी चालू रख के, एसी गाड़ी चालू रख के बाजू में साइड में खड़ा करके सोचने लगा यार जाऊं कहां। उसको अचानक याद आया, एक पार्टी को मैं 3 साल पहले मिला था, उसके बाद 2-3 दफे मिला, तो उसके बाद उसको फॉलो भी नहीं किया। बोले चलो उसको मिल के आता, लेकिन पार्टी 15-20 किलोमीटर लंबी थी। पर यार कोई काम नहीं है ना, चलो उसको जाके मिल के आता। और दोस्तों वो उसको जाके मिल के आया, और बिलीव मी उसको 20 लाख प्रीमियम मिला वहां से। लेकिन ये कंडीशन नहीं होती थी तो वहां जाता नहीं था। उससे ऐसी छोटी मोटी, 20 लाख प्रीमियम छोटा नहीं है, छोटी गलती, छोटा मिस्टेक, छोटा आइडिया आपको बड़े रिजल्ट दिला सकता है। ऐसा अच्छा काम मुकेश भाई वो प्रोग्राम लेके आ रहा है, आईओई का बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, सेल्फ सीक्रेट करके है, आप उसको जरूर अटेंड कर सकते हो। और बाकी भी बहुत सी चीजें हैं, मैं भी नई चीजें लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल, आप जो भी लेवल पे, उससे एक कदम ऊपर, एक स्टेप आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो आप उसकी भी, आपको पोस्टर मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। आपको लिंक चाहिए तो हमारे एग्जीक्यूटिव से मंगा सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखिए, आपको सक्सेसफुल होना है, घर जल्दी छोड़ दो, ऑफिस पे जाना कम कर दो, ब्रांच में जाना कम कर दो, यहाँ सब एम्प्लॉय को भेज दो, और खुद एक ही काम है, मीट मोर पीपल, मीट मोर पीपल एंड मीट मोर पीपल। आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना, 3 चीज याद रखना। पहला है मीट पीपल, दूसरा है मीट मोर पीपल, तीसरा है मीट मोर एंड मोर पीपल। 3 चीज अगर आपने कर ली, आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।